अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। आज की ये वीडियो है, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे रोमानिया को लेके कि रोमानिया की एम्बेसी ओपन है या क्लोज़ है, रोमानिया में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये कि अगर रोमानिया का जब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस जो है किए जाते हैं। लोग जिन्होंने रोमानिया के लिए अप्लाई किया हुआ है वो काफ़ी अरसे से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एजेंट के थ्रू अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो टेंशन में रहते हैं। तो रोमानिया को लेके ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। अभी लेटेस्ट फ़िलहाल हम बात करते हैं रोमानिया की एम्बेसी को लेके कि रोमानिया की एम्बेसी ओपन है या क्लोज़, और या फिर ये कि अगर आप रोमानिया के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एजेंट के थ्रू, तो फिर आप कब अप्लाई करें कि आपको कोई रिस्पॉन्स भी आए। तो ये छोटी-छोटी कुछ इस तरह की क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आ रहे थे, सोचा कि आंसर कर दूँ। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग जिन्होंने रोमानिया के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ये वीडियो है उनके लिए। तो वीडियो में अगर चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँच रही हैं, और ये कि हमारा चैनल भी साथ-साथ ग्रो करता रहे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि रोमानिया की एम्बेसी बिल्कुल भी अभी बंद नहीं है, और उस पे काम भी हो रहा है, लेकिन काम में डिलेशन और स्लो ज़रूर है। और लेकिन ये बात ठीक है कि रोमानिया की एम्बेसी जो कब से बंद हो रही है, उस पे काम कब से बंद हो रहा है, वो है 24 दिसंबर से। तो 24 दिसंबर से ऑनवर्ड ये कब ओपन होगी? ये तकरीबन 10 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। फ़ेक न्यूज़ आ रही थी कि रोमानिया की जो एम्बेसीज़ हैं वो बंद हैं, काम नहीं हो रहे, और ये 6-7 माह तक क्लोज़ रहेंगी। तो ऐसी कोई भी जो न्यूज़ है वो ठीक नहीं है, फ़ेक है। 24 दिसंबर तक ये क्लोज़ हो जाएगी, लेकिन फिर ये 10 जनवरी तक दोबारा से ओपन हो जाएगी। ये तो हो गई पहली बात, जिसका कि आपको जानना ज़रूरी था। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि इसके लिए क्वेश्चंस के लिए लोग जिनके अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए, वो लोग बार-बार डीएम कर रहे हैं कि किस किस्म का इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई रफ़ली आइडिया हो जाए तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कर लें। तो जी, उसके लिए मैंने आपके लिए रिसर्च करके, मेहनत करके एक जो है एक परफ़ॉर्मा तैयार किया है क्वेश्चंस आंसर्स का, जो कि रोमानिया जो है एजेंसीज़ की एम्बेसी की तरफ से आपसे पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट मैं इस पे लगा दूँगी, या वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग लगा दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, उनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। लगभग ये होता है कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो सिमिलर से क्वेश्चंस होते हैं, बस बट उनकी जो आंसर की प्रिपरेशन आपने अच्छे तरीके से करनी होती है। उन नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपको किसके थ्रू पता चला था कि यहाँ पे काम है, या यहाँ पे आप आ सकते हैं या नहीं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो ख़ैर एनीवेज़ मैं लगा दूँगी स्क्रीनशॉट भी, आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ताकि वो लोग जो डरे हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं रोमानिया एम्बेसी में, तो उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास आई होप सो आ गया। मैं फिर कहूँगी, वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं रोमानिया के लिए, अभी वो स्टॉप कर दें, वो अभी ना करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट ना करवाएँ, ना किसी एजेंट के थ्रू करें, ना खुद करें, बिकॉज़ अभी जो 2022 का कोटा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप ना कीजिएगा, क्योंकि 2023 का वेट कर लीजिएगा। दोबारा जब एम्बेसी ओपन होगी तो काम रैपिडली फिर से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है, सजेशन है, टिप एंड ट्रिक के साथ आपको एक एडवाइस कर रही हूँ कि अभी आप जो हैं अपने सबमिशन मत करवाएँ, डॉक्यूमेंट सबमिट मत करवाएँ, अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि जब किसी भी मंथ का एंड हो रहा होता है तो पिछले कोटे अभी कंप्लीट हो रहे होते हैं, उनमें भी डिलेशन आ रही होती है, उनके रिजल्ट्स में कुछ न्यू ईयर की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से आप फिर उस मंथ को स्किप करके तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब जो भी नए कोटे या नई जो वैकेंसीज़ आएँगी उसमें फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकेगा। एक और मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है क्वेश्चन बार-बार कर रहे थे कि उन्होंने काफ़ी अरसे से एजेंट को पैसे भी दिए हुए हैं, और लेकिन अभी तक उन्हें रोमानिया का लेके कोई उसकी तरफ से, एजेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, मैं आपसे ऑलरेडी कहती हूँ कि एजेंट वगैरह की जब आप चक्कर में फँसते हैं तो पूरी तरह से तसल्ली कर लिया करें। देखिए, तमाम एजेंट ना तो अच्छे होते हैं, ना तो बुरे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम एजेंट जो हैं आपके साथ धोखा कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर आपको अपने काम की खुद की नॉलेज ना हो तो फिर आपको धोखा देना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियोज़ लेके आते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, और क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, कितना उसमें टाइम प्रोसेस लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी वो मेरे भाई, उनसे मैंने जब पूछा कि आपने कितने अरसे से केस सबमिट किया हुआ, तो उन्होंने बोला 4 से
5 मंथ हो गया है, लेकिन एजेंट जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देखिए इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और फिर उनके छोटे-छोटे से वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनका उनको पहले से ही पता होना चाहिए, बट उनको नहीं होता। बट एनीवेज़ जब मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपके पास कोई सबमिशन स्लिप है उसकी उसको लेके कि आपका केस सबमिट हुआ हुआ है या नहीं? तो उन्होंने बोला उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। ना उनको एजेंट ने किसी किस्म की सबमिशन स्लिप जो है वो दी है। तो लाइक उनको यही नहीं पता था कि जब उनका केस जब होता है स्टार्ट, तो ये खैर जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से देख लें। जब आप रोमानिया XYZ किसी भी कंट्री के वर्क परमिट के लिए एजेंट से राब्ता करते हैं, तो एजेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है। वो इनिशियल स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके जो बेसिक मैं बता देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होता है, आईडी कार्ड होता है, आपके मेडिकल सर्टिफ़िकेट्स होते हैं और इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह होती हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो डॉक्यूमेंट्स इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, ये स्कैन करके उन्होंने जो है सबमिट करवाने होते हैं आपसे लेके। और उसके बाद जब ये स्कैन करके सबमिट हो जाते हैं, तो एक रसीद मिलती है जिसे सबमिशन स्लिप कहा जाता है। और वो फिर उस जो है कैंडिडेट के हवाले की जाती है जिसका वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हुए होते हैं। तो जैसे ही आप अपने किसी एजेंट को पकड़ते हैं और वो आपसे एडवांस में लाख 2 लाख ले लेता है, तो और आपसे साथ में डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाते हैं, तो उसकी एक सबमिशन स्लिप होती है, वो ज़रूर लिया करें उनसे, जिससे कि फिर आप XYZ से जब आप पता करें कि आपका आया अप्लाई भी हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, तो वो आपको बता सके कि आपका केस आगे जाके फर्दर अप्लाई हुआ भी हुआ है या नहीं, आपको खुद को पता होना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि आप लोग बार-बार एजेंट को कॉल कर रहे होते हैं, एजेंट आपको रिफ्यूज़ कर रहा होता है या आपको कह रहा होता है कि अभी नहीं, डिले है। और सम टाइम तो दैट्स ट्रू कि पीछे से डिलेशन आ रही होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एजेंट ने भी आपसे धोखा किया हुआ होता है और उसने केस आपका सबमिट ही नहीं किया होता। तो इतनी इनोसेंसी होती है लोगों के अंदर, उन्हें पता ही नहीं चलता कि स्टार्टिंग में अगर वो अपना केस सबमिट करवा रहे हैं जिस एजेंट के भी थ्रू, तो जब वो आप अपने एजेंट को बोलें कि आपने जब भी मेरा केस सबमिट करवाना है, तो उसके अगेंस्ट जो आपको सबमिशन स्लिप मिलेगी, वो काइंडली मुझे दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता हो कि ओरिजिनली मेरा जो केस है वो फायर हो चुका है। उससे ये होगा कि अगर आपको आपके काम में डिलेशन भी हो जाती है और आपको उस एजेंट से या राब्ता नहीं हो पाता या वो आपको कन्विंस नहीं कर पाता, तो आप उस सबमिशन स्लिप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपका जो केस है उसने सबमिट किया भी है या सिर्फ अभी तक आपको धोखा ही दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। हम हर वीडियो में आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, मेरी तो पूरी कोशिश होती है आपको हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है रवाना करूँ आपकी मंजिल की तरफ। और अभी तो फ़िलहाल के ये क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आंसर कर दिया। आई होप सो कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अभी जो लोग रोमानिया के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो अभी ज़रा वेट कर लें, 2023 का वेट कर लें और नए कोटे आएँगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी उसके अंदर काम वगैरह के लिए। और जो लोग पैसे दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि आपके एजेंट ने आपका केस भी सबमिट किया है या नहीं, आपके साथ धोखा कर रहा है या नहीं कर रहा। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है एम्बेसी अभी जो बंद नहीं है, काम हो रहा है लेकिन स्लो भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग के जो वर्क परमिट्स आ भी गए हैं, ओरिजिनल है, सब चीज़ें हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो इनका ख़्याल रख लीजिए आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन्स को आंसर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई अपडेट के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।